श्री मनोरंजन कालिया जी का। मित्रों, आप सभी लोगों ने मीडिया के माध्यम से कल देखा होगा, हमारा शीर्ष नेतृत्व कल दिल्ली से हवाई जहाज से चला और जम्मू के एयरपोर्ट पर उतरते ही उनको वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया, और इतना ही नहीं, उनके फोन ले लिए गए, संपर्क करने दिया। मित्रों, ये वो क्षण था श्रीमती इंदिरा गांधी के उस आपातकाल की याद कराता है जो इंदिरा गांधी ने इस देश पर बर्बर अत्याचार किया था। उसके बाद बहन सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, अनंत कुमार जी जब पंजाब की सीट में प्रवेश किए तो आपने चेतावनी दी कि उमर अब्दुल्ला को और मनमोहन सिंह को यदि ये लगता है कि हम रुक जाएंगे तो हम नहीं रुकेंगे। कल हजारों कार्यकर्ताओं के साथ लाल चौक के लिए कूच करेंगे, और आज हमारा नेतृत्व उपस्थित है, हमें गर्व है इस बात का। मित्रों, मैं इस भाषण की कड़ी में आमंत्रित करूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री, अमृतसर से सांसद, प्रख्यात क्रिकेटर गुरु नवजोत सिंह सिद्धू जी को आए और तरुणाई को आंदोलित करें। सेवा देश दी जिंदड़ी है बड़ी औखी, सेवा देश दी जिंदड़ी है बड़ी औखी, गल्लां कितनियां ढेर सुखलियां ने, जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने, उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। छा गए गुरु, छा गए तुसीं अज। जोश वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की है जवानी। अनुराग ठाकुर जैसे नर्मदा माई में बहता हुआ कोई तिनका किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो कैसा महसूस करेगा, वैसा नवजोत सिंह सिद्धू आज इस तीर्थ स्थली पे आके महसूस कर रहा है। गुरु के गुरु, मेरे राजनीतिक गुरु, माता पिता से दर्जा ऊंचा है उनका। अरुण जेटली जी, ठोको ताड़ी। जिनका स्नेह नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, उसके धर्म के लिए, उसके सत्य के लिए एक सुरक्षा कवच बन के रहता है। जो कहते हैं चंडे बुंगे जुगो जुग अटल, क्यों बहन जी, ठीक है? और हमेशा मुझे आशीर्वाद देते हैं, उनको प्रणाम करता है नवजोत सिद्धू। ठोको ताड़ी। और उनके आज छा गया गुरु, नहीं गुरु हो गया शुरू। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनके मार्गदर्शन किया था अर्जुन का, वैसे ही सारथी इस यात्रा के मेरे जैसे तुच्छ कार्यकर्ताओं के सारथी श्री अनंत कुमार जी। ताड़ा मारो, ताड़ा ताड़ा। साथ में और दीर्घजीवी हो, बहुत प्यार देते हैं हमें, शांता कुमार जी। पता नहीं कितने कितने यहाँ दिग्गज बैठे, बड़े भाई कालिया जी, मेरा छोटा सा भाई, देखो ना नूर कैसे चमक रहा है। अनुराग के लिए क्या करोगे? खड़े हो जाओ, सेंचुरी बनाई, खड़े हो जाओ, ठोको ताड़ी, स्टैंडिंग ओवेशन। और आप सबके लिए मैं क्या कहूं, इस यात्रा को जो प्रेम मिला है, हर जगह पे कण कण जन जन ने जो प्रेम दिया है। अरे यारो, सारे हिंदुस्तान, चाहे कोई मुस्लिम था, कोई सिख था, कोई ईसाई था, प्रेम परिचय को पहचान बनाता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं, गैरों की नहीं, प्रेम इंसान भगवान बना देता है। यारो, तुच्छ किस्म की भावना राजा जैसे लोगों की पैसा कमाने के लिए जुटी रहती है। मध्यम किस्म की भावना जो है, उसको मृत्यु का भय रहता है, वो डरती है मृत्यु से। लेकिन उत्तम किस्म के लोग
आप जैसे नौजवान अपमानित होने से डरते हैं। और आज भारत माता अपमानित हो रही है। भारत माता का मुकुट जो है उसे दुश्मन ललकार रहा है। आज हमारी अस्मिता, आज हमारी पहचान। मैं जब बचपन में छोटा था तो मुझे मेरे बाबा कहा करते थे, बेटा भारत वो है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो अस्मिता आज ललकारी जा रही है। लेकिन हर ललकार का प्रतिकार करने अनुराग ठाकुर आ गया है और कह रहा है चप्पा चप्पा भारतवर्ष का जन जन कण कण लोआ लोआ के प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में, अबे मैंने अभी छक्का कहां मारा है, तुम क्या पैताड़ियां मारे जा रहे हो यार। प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं। ये भारत के गौरव का सवाल केवल तिरंगे का सवाल नहीं है। नपुंसक बनी, नामर्द बनी उस सरकार को ललकारता है आज नवजोत सिंह सिद्धू, जो अलगाववादी दिल्ली में बिठा के जिनको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हीरो बनाया जाता है। आज हमारे बड़े लीडर जम्मू में पीसफुली जाके सभा को एड्रेस करने जाते हैं तो उन्हें कैद करके पता नहीं कहां, उन्हें खुद पता नहीं था, यहां लाया जाता है। तो उन लोगों के लिए क्या कहूं कि दुश्मन करे आगाज तो अंजाम लिख देंगे, लहू रंग से इतिहास में संग्राम लिख देंगे। हमारी जिंदगानी तो वतन के नाम लिखी है, हम अपनी मौत भी अपने वतन के नाम लिख देंगे। शहीद आजम भगत सिंह कहा करता था शहीद आजम भगत सिंह, गूंगे बहरे कानों तक अगर आवाज पहुंचानी है तो धमाका जरूरी है, धमाका। कुंभकर्ण की नींद सोई हुई ये सरकार, इसे जगाने का प्रयत्न कर रहा है युवा मोर्चा, इसे जगाना चाहिए। ये सो रही है सरकार, और नपुंसक सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, सरदार कहां, सरदार तो असरदार होते हैं। कहां सरदार? सरदार मनमोहन सिंह जब अलगाववादी कोई बात करते हैं तब तो तुम कुछ बोलते नहीं, और आज अनुराग ठाकुर के आगे टैंक लगा दिए, बम वाली तोपें, पानी वाला वो बौछारें मारने के लिए लगा दिए। सरदार मनमोहन सिंह, तुम जिसे लोग कहते हैं अर्थशास्त्री, अरे अर्थशास्त्री काहे का व्यर्थ शास्त्री हो तुम, व्यर्थ शास्त्री, व्यर्थ शास्त्री। देश कर रहा है। कभी सुना था 60 रुपये किलो मुर्गी ते 100 रुपये किलो दाल, कर लो बात, सुनिया सी करे दसो। अरे सुनो, पहले कहते थे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, अब कहते हैं नमक रोटी खाओ प्रभु के। और कई बार ना पंजाबी दे विच गंढा उन्होंने मुक्की मार के धर लेंदे हुंदे सी, कई गंढा कटदे भी हुंदे सी ना, ते अखां 'च पानी आ जांदा। हुण गंढे नूं देख के ही हाय महंगाई, हाय महंगाई। 95 रुपये किलो गंढा। और अर्थशास्त्री, मैं ईमानदार बहुत, असी गुंडे। प्रधानमंत्री जी बहुत शरीफ हैं, मैं बहुत शरीफ हूं, ये खजाना मेरे सामने पे जो आवे लुटे राजी जावे, पर मैं बड़ा ईमानदार हूं। स्विस बैंक में जितने भी स्विस बैंक वाले जो चोर हैं उनके नाम मैं नहीं लूंगा, पर मैं बड़ा ईमानदार हूं। क्या करना है ऐसा प्रधानमंत्री, क्या करना है ऐसा प्रधानमंत्री? अरे राहुल बाबा, हे राहुल बाबा, कहां है तेरी यूथ ब्रिगेड? अब क्यों नहीं आता सामने आज, जब देश की अस्मिता ललकारी जा रही है? कहां हो तुम? लूट के खा गए देश को, लोहा लूट के खा गए। एक जादूगर आ गया, कहानी सुनोगे? हाथ खड़े करो, सुनोगे? हाँ, एक जादूगर आ गया यहीं पे पीछे, मैंने देखा पठानकोट में। उसने एक अंडा निकाला, मुंह पे रखा, अंदर हटाया, मुर्गी निकाली, कोक मुर्गी अंदर हटाया, लोगों ने ताड़ी मारी, ठोक के मार के दिखाओ। हाँ, उसके बाद नाग निकाला इतना बड़ा,
मुंह में रखा ठप, वो अंदर, फिर ताड़ी मारी ठोको, हाँ, फिर ताड़ी बजी। एक बुजुर्ग आदमी पीछे खड़ा, उसने कोई ताड़ी नहीं बजाई। लोगों ने कहा यार तूने ताड़ी तो नहीं बजाई, जादूगर ने बुलाया उसको, कहते यार चलो मुर्गी का ना मार, अंडे का ना मार, मैंने नाम निकल लिया, तूने फिर भी ताड़ी नहीं मारी, क्यों ये ताड़ी नहीं बजाई? क्या तुझे जादू अच्छा नहीं लगा? कहता खाक जादू है तेरा, वो राजा 2 लाख करोड़ रुपए खा गया, कलमडी 1 लाख करोड़ रुपए खा गया, डकार भी नहीं मारा, जादू तो वो था, तेरा जादू स्वाहा। लूट के खा गए इस देश को, और कहते हैं अर्थशास्त्री। सवाल पैदा नहीं होता, सवाल पैदा नहीं होता। आज देश का गरीब और अनुराग ठाकुर जैसे लोग उठ खड़े हुए हैं। अतीत खुद जवाब है, बलिदान के लिए तैयार है, अतीत खुद जवाब है, उसके सवाल नहीं होते। मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते। शिक्षा में यदि देश के प्रति प्रेम हो तो बात बनती है। यूं ही पैदा भगत सिंह, उधम सिंह और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग जनाब नहीं होते। चराग की तरह खुद को जलाना पड़ता है। यूं ही मुट्ठियां बांध लेने से इनकलाब नहीं होते, इनकलाब नहीं होते। शहीद आजम भगत सिंह कहा करता था, और नौजवानों तुमने करके दिखाया है, वो कहा करता था जिंदगी अपने दम पे जी जाती है, जिंदगी अपने दम पे जी जाती है, औरों के कंधों पे तो जनाजा उठा करता है। इसलिए मैं फिर आज खुशगवार हूं, मैं खुशनसीब हूं कि इस यात्रा में मुझे परस्पर अनुराग के साथ रहने का मौका मिला। सबसे बड़ी, सबसे ऊंची भावना ही देश के प्रति भावना है। देवता ना काठ की मूर्ति में है, ना मिट्टी की भावना में विद्यमान है। बूढ़ा जफर जब बेड़ियों में झगड़ा हुआ था, अंग्रेजों ने उसे पकड़ा हुआ था, भारत गुलाम बनने को था, किसी ने उससे पूछा था दमदमा में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बूढ़े जफर ने कहा था दमदमा में दम नहीं, ये कहा था, जब सुना था तो उसने कहा था गाजियों में भूख रहेगी जब तलक ईमान की, तब तलक लंदन चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इसलिए मैं आह्वान करता हूं आपको, भारत की इज्जत के लिए, भारत की अस्मिता के लिए, भारत के गौरव के लिए, गौरवपूर्ण बिताया हुआ 1 घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है। बुलबुला चाहे एकल दरिया में जिए, लेकिन सबसे ऊंचा होकर जीता है। आज अनुराग ठाकुर सबसे ऊंचा है। चाहे लोग इसे क्रिटिसाइज करें, चाहे लोग इसकी तारीफ करें, मैं कहता हूं जिस पेड़ पे फल लगते हैं पत्थर उसी को लगते हैं। और ये तो फल लगा हुआ पेड़ है, झुका हुआ पेड़ है। झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। लाखों वर्ष का अंधेरा हो, एक छोटा सा दीपक जला दो तो अंधेरे को खा जाता है। चिंगारी दीपक बन गई, दीपक मिसाल बन गया, और आज सूरज बन के पूरे भारत के भूमंडल पे चमक रहा है। तिरंगे की ताकत को कौन दफना सकता है, कौन मिटा सकता है? यही कहूंगा, जिस तरह आग के ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, सागर को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, पर्वत हिमालय जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्यदेव को फूंक मार बुझा नहीं सकता, उसी तरह रहती कायनात, रहती दुनिया तक तिरंगे की ताकत को कोई दबा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। इस तिरंगे के लिए लोगों ने जान दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहने को तो 2 गज का कपड़ा है, लेकिन इसी कपड़े के लिए कारगिल में लोग शहीद हुए, इसी कपड़े के लिए शहीद